बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को क्यों एंजाइम के चैप्टर में पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस रिलेशन में एंजाइम के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी is the amount of energy spent during a chemical reaction to form product. This is called the activation energy. Let me explain कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि असल में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको दी थी एग्जांपल जो कि रिलेटेड थी केमिकल रिएक्शन। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप इस एग्जांपल को कंसिडर करिएगा। ए एक रिएक्टेंट है जो कि बी दो दूसरा रिएक्टेंट है, ये मिल के एक प्रोडक्ट बना रही हैं। ओके, तो इस तरह होता है कि जब ये रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो किस्म के फिनोमेना पॉसिबल होती हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एक प्रोडक्ट बनता है और जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं या आपस में मिलते हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे होती है। एक पॉसिबिलिटी जो है ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड्स और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। या तो किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ ब्रेकेज होगा जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट बनेगा, और या फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट बनेगी, और या दोनों फिनोमेना होंगे। एक पॉइंट पे ब्रेकेज होगा और एक पॉइंट पे फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड होगी जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा बात यह है कि जब फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड हो रहा है और ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड हो रहा है तो एक पॉइंट पे हमारे पास जो है इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों को इंटरैक्ट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको तो ये समझ आ चुकी है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लेकिन अब बात यह है कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लिंक करें एंजाइम के साथ, कैसे हम इसको लिंक करें एंजाइम के साथ। अब दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे जहन में आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी तो सही है कि ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। अब एंजाइम में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो बात यह है कि बेटा आपको पता है कि एंजाइम उस चीज़ को कहते हैं, या एंजाइम एक ऐसा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो किसी भी रिएक्शन में उस रिएक्शन टाइम को, उस रिएक्शन रेट को कम कर देता है, लोअर कर देता है। तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन में जो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको वो लोअर करती है। मतलब ये है कि मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड है समथिंग अबाउट 7 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मेरे पास रिक्वायर्ड है। तो जब एंजाइम इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन में तो पॉसिबल है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे लोअर हो, और यही एंजाइम करता है। तो इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में हम ये बात लिखते हैं कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी।
अब मैं आपको, ये तो आपको मैंने थियोरेटिकली बता दिया, मैं अब आपको इस फिनोमेना को मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ कि हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि एंजाइम जो है वो दो फिनोमेना या दो प्रोसेसेस ऐसे करता है इंटरेक्शन के दौरान, रिएक्टेंट्स को मिलाने के दौरान दो ऐसी चीज़ें करता है कि जिसकी वजह से जो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होती है उस रिएक्शन में वो कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम लोअर करता है। तो अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरे पास एक लाइन हो गया, ये मेरे पास दूसरा लाइन हो गया। यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं वो रिएक्टेंट, ओके। और मैं यहाँ पे दो किस्म के ग्राफ यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा। और यहाँ पे मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इनको फिर आप लोगों की आसानी के लिए लेबल भी करूँगा कि ये क्या चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ जो है, अगर आप समझना चाहते हो तो आप लोगों ने कॉपी उठा के ये जो है ये फिगर आपने बनाना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन या स्टूडेंट परफेक्ट। आपने सुना होगा इस बात को। तो ये जो है ये पोर्शन या ये एरो जो है ये हमें शो कर रहा है जो एनर्जी सप्लाई हुई है, एनर्जी जो सप्लाई हुई है ये वो हमें वो शो कर रहा है, और ये हमें वो शो कर रहा है जो एनर्जी रिलीज हुई है, ओके। ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। और ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ओके। और ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ओके। और ये मेरे पास एनर्जी है रिक्वायर्ड। इसको मैं एनर्जी नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। ए से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी और विदाउट कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या चीज़ है यहाँ पे? एंजाइम है। अच्छा, एंजाइम है। और ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है, जो कि मैं इसको थोड़ा और लेबल करूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। अच्छा देखो बेटा, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए और बी, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ये जो एरो है ये शो कर रहा है जो एनर्जी इसको सप्लाई हो रही है, और ये एनर्जी जो है वो एनर्जी शो कर रहा है जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि द ब्रेकेज एंड द फॉर्मेशन कंसेप्ट के बारे में आपको मैंने स्टार्ट में बताया था। ये रिएक्टेंट आपस में मिल रही हैं, तो ये जो रेड कलर का जो मैंने आपको फिगर बना के दिया है, जो ग्राफ बना के दिया है, आप अगर इसको देखो तो ये ज़्यादा है, लाइक इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हम कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, ये जो एरो है आप देख सकते हैं, इन दोनों के हाइट को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विदाउट कैटलिस्ट वो ज़्यादा है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो कम होती है।
अब यहाँ पे कोर जो सवाल है वो रह जाता है कि हाउ द एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बात ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो एंजाइम परफॉर्म करती है रिएक्टेंट के साथ। दो चीज़ें वो परफॉर्म करती हैं कि जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका लोअर होना पॉसिबल हो जाता है। एक तो ये है कि ओरिएंटेशन, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। देखो, मैं आपको इनको जो है इस दो मार्कर्स से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास दो मार्कर्स हैं, ओके। तो ये ए रिएक्टेंट है, ये दूसरा जो है ये बी रिएक्टेंट है जी। ये जब आपस में मिलते हैं तो ये खास ओरिएंटेशन में मिलेंगी, तब जाके एक हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा। और साथ ही साथ चूंकि ये एक एटम से बना होता है, ये भी एक एटम से बना होता है, इसके गिर्द हमारे पास शेल्स होती हैं, और शेल्स जो हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होती हैं, और होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना यहाँ पे। तो एंजाइम जो है एक तो ओरिएंटेशन बनाने में हेल्प करती है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, और दूसरा जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना और उसको सस्टेन करने में हेल्प करती है। सो दिस इज हाउ द एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।